ॐ अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपके ये 17वें अध्याय में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं श्रद्धात्रय विभाग योग, यानी श्रद्धा का विभाग। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और ये बहुत ही व्यवहारिक अध्याय है। आप वैसे तो पूरा गीता ही व्यवहारिक है, परंतु ये अध्याय में आप कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलेगा जिसमें हम बहुत ही रोजाना जीवन में हम उसके साथ रोजाना जीवन में हमें उसके साथ खाना, यज्ञ करना, दान करना, तो कि ये सारे जो हमारे क्रियाएं हैं, ये किन गुणों में करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारा बहुत ही सुंदर वर्णन है इस अध्याय में। इससे पहले थोड़ा सा कल के अध्याय को हम लोग देख लेते हैं। वैसे कल के अध्याय में मुझे विश्वास है कि आप लोग सब लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। कल हमने देखा था देवी और आसुरी स्वभाव में हमने पहला देखा भगवान ने कुछ देवी गुणों का वर्णन किया। 26 देवी गुण का वर्णन किया, जिसमें अभयम बहुत सर्वश्रेष्ठ है, सत्यम शुद्धि है, कई 26 गुण का वर्णन किया और अलग अलग आश्रमों के लिए वर्णन किया। जैसे सन्यासियों के लिए उन्होंने बताया अभयम है, मतलब वो उनको निडर रहना। निडर क्यों रहना, ये नहीं, निडरता का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी जाकर के किसी को भी कुछ भी बोल देना, या निडर होना कि वो पूर्ण रूपेण वो भगवान के शरणागत हैं। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी माँ का शरणागत होता है ना, छोटा बच्चा किसी से भी भयभीत नहीं होता, केवल माँ पे शरणागत रहता है। उसी तरह हमारे को बच्चा बनना है, भगवान के पूर्ण रूपेण शरण में शरणागति होना। और वो जो अभय जो है वो यूं आ जाता है कि उसे सन्यासी को या भक्त को ये लगने लग जाता है कि अब जो है वो भगवान ही उनका देखेगा। फिर 26 गुणों का वर्णन हुआ है। वो गुण वर्णन करने के बाद फिर भगवान कुछ दर्प, काम, क्रोध, इस तरह के आसुरी स्वभाव का वर्णन करते हैं। तो अर्जुन को लगने लगता है कि वो चूंकि युद्ध करने वाला है और युद्ध में देव तुल्य भीष्म पितामह भी थे और उनके गुरु भी थे, तो उनका कहीं वध ना हो जाए। वो युद्ध में ऐसा तो नहीं है कि वो जो कर रहा है युद्ध में वो आसुरी स्वभाव है। तो भगवान उसको फिर आश्वासन देते हैं, नहीं, तुम देवी गुण से ही जन्म लिए हो, तुम आसुरी नहीं हो। लेकिन वो संशय, भगवान को ऐसा लगता है कि अर्जुन का संशय इससे मिटा नहीं है। इसके बाद वो पूरे अध्याय में उन्हीं आसुरी गुणों का विस्तार से चर्चा करते हैं और अंत में 3 शब्द बोलते हैं ऐसा जो नर्क के द्वार हैं, वो है क्रोध, काम और लोभ।
तो क्रोध, काम और लोभ जो है वो भगवान बताते हैं ये तीन जो है नरक के द्वार हैं, और बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए इन तीन चीजों का त्याग करें। तो हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं ये जो तीन चीजें हैं हमारी ज्यादातर समय ये तीन चीजों की वजह से हमारे सारे रिश्तों में खटास आते हैं, चाहे वो हमारे अपने निजी रिश्ते हों या फिर अपने बाह्य रिश्ते हों, अपने मित्रों के साथ रिश्ते हों। ये तीन चीज जो हैं क्रोध, लोभ और काम, क्रोध और लोभ, तो ये तीन जो चीजें हैं ये फिर भगवान बताते हैं इन तीन बुद्धिमान मनुष्य को इनको त्याग कर देना चाहिए। अब हम आते हैं श्रद्धा का विभाग। तो इसमें जैसे मैंने कहा इस पहला अ, श्लोक पढ़ते हैं। इसमें हम अपना कई व्यवहार जो हम रोजाना करते हैं या हम लोगों में काफी लोग करते हैं वो किन गुणों के द्वारा किन गुणों में रहता है, हम किस तरह करते हैं, हम खाना जो अपने भोजन लेते हैं उस भोजन किस तरह लेना चाहिए, बहुत ही अच्छे से एक छोटी छोटी बात को भी भगवान बहुत ही विस्तार से और अच्छे से बताया उन्होंने। तो पहला अर्जुन का प्रश्न है, ये शास्त्र विधि मृत सिर्जय यजंतिर श्रद्धा अन्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वमहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियम का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है, वे सतोगुनी है, रजोगुनी है या तमोगुनी है। तो अभी यहाँ पे पिछले अध्याय में भगवान ने क्या कहा, देवी और आसुरी, तो दो लोगों के बारे में वर्णन किया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो पूजा तो करते हैं, उन श्रद्धा तो है उनके मन में, किंतु वो उनकी श्रद्धा शास्त्रों अनुमोदित नहीं है, शास्त्र के अनुसार वो पूजा विधि नहीं करते हैं। तो इनका उनका गति क्या होगा, उनकी गति क्या होगी जो आसुर और देव के बीच में है ना। जैसे हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं यार, कई बार हम देखते हैं कई लोग मनुष्यों की पूजा करने लग जाते हैं। हम अपने देश के कई कोनों में कई अपने एक्टर और एक्ट्रेसेस के मंदिर होते हैं, या हम राजनेताओं को पूछने लग जाते हैं। श्रद्धा तो होता है मन में, परंतु वो श्रद्धा कैसा है, ठीक है। अब जैसे नशा करने वाले होते हैं, तो नशा करने वाले क्या करते हैं, शिव जी को पूछते हैं, और उनको ऐसा लगता है, लेकिन शिव जी को नशा से कोई कहीं शिव जी शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं कि शिव जी नशा करते हैं। वो तो सबसे उच्चम कोटि के वैष्णव है, लेकिन नशा करने वाले शिव जी की पूजा करते हैं। फिर आपने देख रखा होगा कसाईयों के दुकानों में काली माँ की तस्वीर लगी हुई होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अर्जुन ये पूछना चाहते हैं ये उन लोगों की गति क्या होगी जो ना ही आसुर है ना ही देव है, श्रद्धा तो है उनके मन में, परंतु शास्त्र उन्मोदित नहीं है। तो उनके लिए क्या गति, उनके लिए क्या है। तो अर्जुन भगवान उत्तर देते हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताशिणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। अब जो श्रद्धा है, हर चीज भगवान यहाँ पे तीन विभाग में बांटेंगे गुणों के आधार पर कि वो किन गुण में आता है। श्रद्धा अगर वो उनकी है तो किसमें श्रद्धा आती है, सतोगुणी में आती है, रजोगुणी में आती है, तमोगुणी में आती है। तो ये हर चीज ये तीन गुणों में बताएंगे। तो हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार का श्रद्धा विकसित करता है और अपने द्वारा अर्जित
गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो जिस तरह हमारी भौतिक आसक्ति, जिस तरह हम हमारी भौतिक आसक्ति होती है, वो गुणों के आधार पर हम श्रद्धा भी विकसित करते हैं। ठीक है, अगर हमारी श्रद्धा सात्विक है, आगे हम वर्णन देखेंगे, तो मूलतः हमारी श्रद्धा तो पूरा शुद्ध होता है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। किंतु ये क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ पर, हमने कल हमने पढ़ा था कि चेतना हमारा जिस तरह पानी में, पानी तो शुद्ध होता है, किंतु अगर उसमें रंग डाल दीजिए तो वो पूरा रंग से कलर्ड हो जाता है, पूरा रंगीन हो जाता है वो पानी। उसी तरह हमारी चेतना तो शुद्ध है, लेकिन ये भौतिक गुणों के संसर्ग में आकर के वो चेतना विभिन्न तीनों गुणों के अनुसार विभस्त हो जाती है। तो कैसे विभस्त होती है, वो भगवान अब एक एक गुण के श्रद्धा के बारे में चर्चा करेंगे। यजन्ते सात्विका देवान अक्षरशांसी राजसा प्रेतान भूतान गणाशान्य यजन्ते तामसः जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, को पूजते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सतोगुणी जो व्यक्ति होती है, क्योंकि उनकी गुण जो है वो शुद्ध है, वो ज्ञान से वो पूरा प्रकाशित हैं वो, तो वो देवताओं को पूजते हैं। और रजोगुणी जो व्यक्ति होते हैं, वो अपनी भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए वो किसी की भी पूजा कर सकते हैं, चाहे वो मनुष्य का हो, या वो राक्षस का हो, या किसी भी देवी का हो, या मनगढ़ंत देवी का हो। ऐसा भी होता है, कई कई अपने मन से, बिना शास्त्रों अनुमोदित अपना मन से ही हम देवी देवताओं को बना लेते हैं और उसको पूजने लगते हैं, क्योंकि हमारा स्वार्थ छुपा होता है। हम कुछ चाहते हैं कि इनको पूजने से हमें ये प्राप्ति होगी, इनको पूजने से ये प्राप्त, क्योंकि वो सकाम कर्मी है। रजोगुणी में जो व्यक्ति स्थित है वो सकाम कर्मी है, हर वक्त उसे तृष्णा नहीं है, उसे कुछ हमेशा अधिक एकत्रित करना है, धन एकत्रित करना है, तो इस लोभ में वो किसी की भी पूजा कर सकता है। अब जैसे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, पहला चित्र है तो सतोगुणी व्यक्ति वो देवताओं की पूजा करता है। जो दूसरा तस्वीर है, दूसरा चित्र है, वो देख रहे हैं कि अपने लोभ के कारण कि कोई हमारा हमें हमारी भौतिक लाभ के लिए किसी को भी हम पूज सकते हैं, मनुष्य को पूज सकते हैं, राजनेता को पूज सकते हैं, है ना, हम, और राक्षसों को पूज सकते हैं। वो तो आज के तारीख में तो जो असुरी स्वभाव है उन्हीं को ही राक्षस बोलते हैं। और तमोगुणी कौन है? तमोगुणी, रजोगुणी तो कम से कम उनका वो रहता है कि वो सकाम कर्मी अपनी भौतिक इच्छा के लिए करते हैं। लेकिन तमोगुणी में क्या पाया जाता है कि वो दूसरों को नुकसान करने के लिए किसी की भी पूजा कर सकते हैं, भूतों को भी पूजा पूजा कर सकते हैं। तो ये तमोगुणी लक्षण हो गए, उनकी श्रद्धा तमोगुणी हो गई, है ना। जैसे काला जादू वगैरह कई जगह अभी हमारे पूरे देश में कई जगह ये बहुत ही विकार रूप में है ना। तो ये सब सारे तमोगुणी में है। क्यों? क्योंकि इनकी जो श्रद्धा होती है वो किसी को नुकसान देने के लिए होती है। तो ये तो श्रद्धा का हो गया। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या, अब तपस्या के बारे में वर्णन कर रहे हैं। हम पहले श्रद्धा देख लिए, सतोगुण में श्रद्धा होती है। सतोगुण में क्या श्रद्धा है कि सतोगुण की जो सतोगुण में जो स्थित हैं वो देवताओं की पूजन करते हैं। जो रजोगुण में है अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी पूजा कर सकते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो राक्षस हो, या देवी हो, किसी की भी पूजा कर सकते हैं। बस उनका उसमें स्वार्थ छुपा होता है। सतोगुण में स्वार्थ नहीं होता, वो भगवान से बस भगवान से देवताओं से भगवान की भक्ति मांगते हैं सतोगुण में, और उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। तमोगुण में किंतु क्या होता है, किसी की नुकसान, किसी की स्वार्थवश, किसी की ईर्ष्यावश वो नुकसान करने के लिए पूछते हैं, चाहे वो भूतों की पूजा हो, जैसे काला जादू। अब हम तपस्या पे आते हैं।
तपस्या भी भगवान बताएंगे 3 गुणों के अधीन है। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे आसुर कहे जाते हैं। तो क्या भगवान बता रहे हैं? व्रत, व्रत का बहुत ही जिक्र किया उन्होंने। व्रत हम ऐसे नहीं हमें करना चाहिए जो शास्त्रों में अनुमोदित नहीं है, क्योंकि भगवान बता रहे हैं ऐसे व्रत जो है वो आसुरी कहे जाते हैं। स्थित परम वो आसुरी कहा जाता है, वो आसुरी तपस्या है। तो जैसे कई हम देखते हैं ना शास्त्रों में, जहाँ ये कई राजनीतिक उद्देश्य से लोग व्रत रखते हैं, सामाजिक उद्देश्य से व्रत रखते हैं। इन व्रतों का शास्त्र में कहीं अनुमोदन नहीं है। वो स्वयं के स्वार्थ के लिए करते हैं, इसीलिए इस तरह का व्रत है। व्रत व्रत सिर्फ भगवान के लिए एकादशी होता है, जो महीने में 2 दिन आता है। वो आप मंदिर के उसमें आते हैं, तारीख आते हैं, आप उनमें आप व्रत कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में अनुमोदित है। बाकी इस तरह के कहीं भी शास्त्रों में व्रत जो है अनुमोदित नहीं। और इनका उद्देश्य क्या होता है? दंभ और अहंकार से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं। उनकी गति आसुरी होती है। दंभ मतलब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अहंकार के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। राजनेता आप देख लीजिए, या फिर कई ऐसा हम देखते हैं आए दिन लोग सड़कों में बैठ जाते हैं भूख हड़ताल लेकर के, लेकिन इनका कहीं शास्त्रों में अनुमोदन नहीं है, और भगवान यहाँ कह रहे हैं वो आसुरी कहे जाते हैं। तपस्या, अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये हिरण्यकशिपु जो ऊपर वाला तस्वीर है सबसे पहला, हिरण्यकशिपु उसने घोर तपस्या की। इतना तपस्या उन्होंने तपस्या करा कि उनके शरीर में दीमक तक लग गया था, है ना। और क्यों उन्होंने तपस्या करा? क्यों? अमर रहने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या किया। अब रावण को भी देख लीजिए, कितना घोर उन्होंने तपस्या की, है ना। और घोर तपस्या से उन्होंने लंका को पाया। लेकिन दूसरी ओर देखिए विभीषण को, विभीषण ने क्या किया? विभीषण ने तो सिर्फ अपनी स्वयं को शरणागति किया भगवान राम के आगे, और लंका उनको लंका प्राप्त हो गया। तो इस तरह की तपस्या का शास्त्रों में कहीं अनुमोदन नहीं है। अनुमोदन शास्त्रों में क्या, किस तपस्या का अनुमोदन है? एकादशी तपस्या का और संकीर्तन यज्ञ। इस कलयुग का एक ही यज्ञ क्या संस्तुति गई गई है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो अभी अभी तक हमने देखा सबसे पहला हो गया हमारा ये तपस्या हमने देखा, और उससे पहले श्रद्धा देखा। अब आके देखते हैं, ये बहुत ही आपको रोचक लगेगा, जो हम लोग रोजाना अपना जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो भोजन सात्विक अब ये जो भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, वो भी 3 गुणों से अब द्वारा बद्ध होता है। वो भी भगवान बताते हैं वो कैसे। जो भगवान, इसमें आप लोग सारे लोग चर्चा चर्चा में शामिल होइएगा, तो इसको समझने में ज्यादा आसान होगा। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों के को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, भगवान कह रहे हैं आयु, सत, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति वर्धना, यानी जो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है, ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो क्या भगवान बता रहे हैं? आयु, सत, बल, आरोग्य, प्रीति वर्धना। भोजन का उद्देश्य क्या है? भोजन का उद्देश्य है आयु बढ़ाना। भगवान बता रहे हैं आयु बढ़ाना। दूसरा, मन को शुद्ध करना, मस्तिष्क को शुद्ध करना। और तीसरा, 3 ही होता है, शरीर को शक्ति पहुंचाना। भगवान ने जिह्वा का कहीं भी वर्णन नहीं करा है। ठीक है। तो ये 3 चीज है ऐसा भोजन, और अगर ये चीजें हो जाती तो स्वतः ही रसमयी हो जाएंगी। ठीक है। तो ये तो सतोगुनी हो गया। अब आते हैं रजोगुनी में। रजोगुनी में क्या भगवान कह रहे हैं?
अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होता है ना? ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो क्या आप लोग में से कोई भी साझा करना चाहेगा कि आपके मन में कुछ इस तरह का किस कुछ खाद्य पदार्थ आ रहा है या भोजन इस तरह का आता है जो रजोगुणी में हम सारे सेवन करते हैं? इसका अगर आप लोग कोई साझा करना चाहें तो साझा कर सकते हैं। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट करके खुद स्वयं को बोल सकते हैं। मैंने अनम्यूट सबको कर दिया है, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, चैट में भी डाल सकते हैं। अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं। तो हमारे हाँ, अब कोई साझा करना चाहे तो साझा कर सकता है। दाल बाटी, अचार, जी माता जी, अचार, बिल्कुल। सॉल्ट, सॉल्ट नहीं प्रभु जी, सॉल्ट के बिना तो आप सात्विक भोजन भी नहीं बना सकते, है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि यदि व्यक्ति कभी कदार उसको मन करके, जैसे कि वो डेली रूटीन में अपना रखा है तामसी भोजन, उबला हुआ, मतलब थोड़ा बहुत माता जी बस प्रश्न प्रश्न उबला उबला। सेशन के बाद में ले लेंगे, है ना? प्रश्न आप अच्छा अपना ठीक है ठीक है। पर्सनल को पार करके रखिए, क्वेश्चन प्रश्न को पार करके रखिए। जब आज समाप्त हो ठीक है। जाएगा फिर विचार इस अस्तु चर्चा महोदय। करेंगे। अभी बस इतना अस्तु। बस साझा कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा भोजन है जो खट्टे होते हैं, नमकीन होते हैं, गरम होते हैं, चटपटे होते हैं, शुष्क होते हैं, जो आपके मन में आ रहा है, आप बता सकते हैं? जैसे दाल कि बाटी। प्रभु जी गोलगप्पा हुआ, खट्टे जी खट्टे जी गोलगप्पे जी लोगों को पसंद है। जी 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 जी, आपका उत्तर सही है और वो माता। लोगों को गरम गरम मतलब खाने की आदत होती है, हर खाना ज्यादातर ठंडी के मौसम में। नहीं, गरम खाने को तो अच्छा बोल रहे हैं माता जी। गरम खाने को तो भगवान ने सतोगुनी बताया है कि खाना हमेशा अभी अभी हम तमोगुनी में पढ़ लेते हैं, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि तमोगुनी जैसे ही नाम आता तो हमें ये महसूस होने लग जाता है कि ये कुछ मांसाहार से रिलेटेड है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं मांसाहार का उन्होंने कहीं भी नहीं बोला है। तो बता रहे हैं रजोगुनी का क्या है, ये तमोगुनी खाने के बारे में क्या है बताते हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा, अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन। अस्पृश्य मतलब कि किसी ने अपने गंदे हाथों से किसी भोजन को छू लिया। और कई बार तो हमारे घरों में पालतू जानवर भी आजकल पलते हैं। तो अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक होते हैं। तो कुछ कुछ तस्वीर आपके सामने आएगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो भगवान यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? भगवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भोजन सात्विक होता है वो आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला है। तो सादा खाना जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी आप लोग जो हम लोग खाते हैं इसे असपृश्य यहाँ बोल रहे हैं। असपृश्य मतलब, अस्पृश्य मतलब होता है कि किसी दूषित चीजों से उसे छू लेना खाने को। तो सबसे उचित क्या होता है कि भगवान को आप भोग अर्पण करके चढ़ाइए और वो भोजन का वो प्रसाद का ग्रहण कीजिए।
और अत्यधिक खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क, जलन उत्पन्न करने वाले, ये सब रजोगुणी होते हैं। जो हमारे आज के में कई चीजें आती, चिप्स आ गई, ये सब आते हैं, सब रजोगुणी खाना, क्योंकि आप भोजन चढ़ा नहीं सकते ये सब भगवान को। ठीक है, तो भगवान ने क्या मांगा? भगवान ने तो कुछ नहीं मांगा, उन्होंने तो 4 चीजें मांगी, पत्र पुष्प फलम तोयमे, 4 चीजें मुझे दे दीजिए। और देना भी कैसे? प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक। और वो उनका स्पर्श ले लीजिए, वो भोजन सतोगुणी हो जाता है। वो भोजन स्वतः ही सतोगुणी भोजन है। इसके अलावा जो भी भोजन है, या तो वो राजसी भोजन है, और ये नहीं तो तामसिक भोजन। तामसिक किसको कह रहे हैं? 3 घंटे पूर्व स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा, जितने भी हमारे पैकेज फूड आते हैं ना, ठंडे किए हुए, ये सारे यही हैं, पैकेज फूड। क्योंकि हम भगवान को इसको अर्पित नहीं कर सकते, भोज में नहीं चढ़ा सकते, है ना। तो ये भोजन के बारे में हो गया। और हमारे आज के आपके कोई भी आप डॉक्टर से भी बात करें, वो भी यही करेंगे, अपने भोजन को सरल और बिल्कुल ही सादा रखिए, तो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। भगवान भी यही बोल रहे हैं, अभी उन्होंने 5 साढ़े 5,000 साल पहले इन्होंने भगवान ने ये चीज कही कि भोजन हमारा कैसा होना चाहिए। देखिए, चिप्स हैं, इस तरह के खाद्य पदार्थ जो हैं, ये सारे रजोगुणी या तो तमोगुणी, क्योंकि ये सारे झूठ अस्पृश्य, किसने बनाया है, कहाँ बनाया है, किस वातावरण में ये सब चीजें बनती हैं, हमें नहीं मालूम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ, अब यज्ञ की बात कर रहे हैं, भोजन हो गया, अब यज्ञ की बात कर रहे हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के अनुसार, निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में भी कहा था ना, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यानी यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र, जो भी यज्ञ करें विष्णु के लिए यज्ञ रूपी कर्म करें, नहीं तो इसके अलावा जो भी यज्ञ करते हैं हम, वो सिर्फ बंधन का कारण बनता है ना। अब जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, तो मंदिरों में या फिर गिरजाघर या कोई भी अपने तीर्थ, जहां भी आप जाते हो, तो उससे अपने कर्तव्य समझकर हम जाएं। ये नहीं कि हम कुछ भौतिक इच्छा लेकर के भगवान से कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं। भगवान तो हमारे हृदय में स्थित है। कल हमने तो परसों पढ़ा था ना, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृत ज्ञानम अपोहनम च। यानी भगवान तो हमारे हृदय में स्थित हैं। वो हमारी एक एक इच्छा को जानते हैं, उनको उनसे मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आप भगवान के भक्त हैं, तो भगवान स्वतः ही आपको समझते हैं। तो मंदिर या गिरजाघर में अपना कर्तव्य समझ कर जाइए, भगवान से अपना प्रेम को आदान प्रदान करने के लिए जाएं। और अब यज्ञ कई भी ऐसे यज्ञ हैं जो हम सात्विक रूप से करते हैं, जैसे विवाह का यज्ञ हो गया, वो विधानों से किया जाता है और बिना किसी स्वार्थ के लिए किया जाता है। लेकिन वही विवाह अगर स्वार्थ के लिए किया जाता है, तो हम आगे देखेंगे, तो वो फिर रासिक हो जाता है। जो यज्ञ बिना स्वार्थ के किया जाए, वो है आपको सात्विक यज्ञ। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जो फल की इच्छा नहीं करते। ठीक है, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, उसे तुम उसे तुम राजसी समझो। तो कोई भी यज्ञ, हम यज्ञ करते हैं कुछ भी, और अपने गौरव के लिए करें, अपने घमंड के लिए करें, अपना वैभव दिखाने के लिए करें, और किसी भौतिक लाभ के लिए करें। कई भी शादी और विवाह संपन्न किए जाते हैं, वो भौतिक लाभ के लिए भी किए जाते हैं। आज आज के कई जगह ऐसा भी होता है कि भौतिक लाभ के लिए शादी विवाह रचा जाता है, जबकि शादी एक सात्विक यज्ञ है, शास्त्रों में अनुमोदित है। वो सात्विक यज्ञ है, बिना स्वार्थ के विवाह संपन्न, क्योंकि वो गृहस्थ का बहुत बड़ा यज्ञ है, गृहस्थ जीवन का। हम दान पुण्य भी अगर करते हैं, तो दान पुण्य का तो आगे बात करेंगे इसमें, क्योंकि
कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी यज्ञ अगर हम भौतिक इच्छा के कारण करते हैं तो वो राजसी होती है। जो यज्ञ शास्त्र निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक कहा माना जाता है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये छोटा सा एक कथा है, बता देता हूँ आपको। भस्मासुर थे, भस्मासुर यज्ञ करते थे और वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बोला कि मैं अपना जो सर है, वो जो सर को काट करके आपको दे देता हूँ। फिर भगवान से बोले नहीं, आपको तो नहीं करना है, क्योंकि इस तरह के जो यज्ञ हैं ये शास्त्रों में अनुमोदित नहीं और तामसिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको वो चाहता था भगवान से कि मैं ऐसी शक्ति मिल जाए उनपे कि जिस पे भी वो हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तो इस कारण वो इस तरह का यज्ञ कर रहा था। तो भगवान ने शिव जी ने उनको ये गुण दे दिया, मतलब ये आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है जाओ, जब तुम्हारी इतनी, क्योंकि शिव जी तो बड़े दयालु हैं। इसके बाद फिर वो उनको उसने बहुत तबाही मचाई, क्योंकि इस तरह का उनके पास वरदान मिल गया कि भाई वो जिन पे हाथ में रखें सर पे वो भस्म हो जाता था। तो मोहिनी आखिरकार भगवान को मोहिनी रूप में आना पड़ा और मोहिनी से भस्मासुर जो हैं वो बहुत ही आसक्त हो गए। उनकी सुंदरता देख के मोहिनी मोहिनी स्वयं भगवान थे। और फिर मोहिनी ने एक नृत्य करा और उस नृत्य में उन्होंने अपना एक हाथ और बोला उनको, भस्मासुर को, कि अगर मुझसे विवाह करना है कि तो जिस तरह मैं नृत्य कर रही हूँ उसी तरह आपको नृत्य करना होगा। तो वो नृत्य करते करते उन्होंने अपना एक हाथ जो है वो सर पे रखा। तो भस्मासुर ने भी अपने हाथ को सर पे रखा और वो सर पे रखते ही स्वयं भस्म हो गया। तो इस तरह की जो भी श्रद्धा हैं वो तामसिक कहे जाते हैं, जो शास्त्रों में जिसका अनुमोदन नहीं। अब यहाँ पे तपस्या की अब हो गया, हम तब तपस्या की, तपस्या है। तपस्या 3 चीजों की होती है। उसको आप BMW के नाम से याद कर सकते हैं। बॉडी यानी शारीरिक, M मतलब मानसिक मन, और W मतलब वाणी। तो 3 तपस्याएं होती हैं। शारीरिक तपस्या होती है, मन की तपस्या होती है और वाणी की तपस्या। ये तीनों जो तपस्याएं हैं ये भी तीनों तीन अलग अलग गुणों में बंधी हुई होती। तो अब हम तपस्या के बारे में देखते हैं। शारीरिक तपस्या, देव द्विज गुरु प्राज्ञन पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो अपने गुरुओं का आदर करना शारीरिक तपस्या क्या है? अपने गुरु का आदर करना। जो इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, प्रभुपाद जी को एक छोटा सा बालक उनको आदर दे रहा है। तो अपने गुरुजनों को आदर करना, अपने माता पिताओं को आदर करना, भगवान के आगे दंडवत करना, ये शरीर की तपस्या है। और अहिंसा, अहिंसा का क्या अर्थ मैंने कल बताया था। अहिंसा का अर्थ होता है भगवान का प्रचार प्रसार करना, है ना। तो अहिंसा, तो ये हो गए शारीरिक तपस्या। जो सात्विक तपस्या है, सात्विक शारीरिक में भी सात्विक तपस्या। अब वाणी की तपस्या बताएंगे। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम च यत् स्वाध्याय याभ्यासन च एव वाण्डमय तब उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित प्रयाण करना, यही वाणी की तपस्या। तो क्या कह रहे हैं? अनु अनुदेव कर्म यानी शुद्ध न करने वाले, मतलब आप ऐसे कठोर वाणी को प्रयोग ना करें कि किसी को वो तकलीफ हो, तो ऐसे वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक, सत्य बोलना, सत्य मतलब सत्य बोलना चाहिए। प्रिय हितम, सत्य का मतलब ये नहीं है कि हमने ये सोचा किसी से भी जाके बोल दिए कि नहीं मैं तो सत्य बोलता हूँ जी,
मैं सत्य बोलता हूँ, लेकिन बाद में भगवान क्या बोल रहे हैं, प्रिय हितम, यानी वो हित भी होना चाहिए, सामने वाले को हित भी लगना चाहिए, है ना। तो हम ऐसा कठोर सत्य नहीं बोलते हैं कि सामने वाले को आपसे वो इतनी शुद्ध हो जाए कि फिर आपसे बात करना भी बंद कर दें। तो सत्यम प्रिय हितम च यत्, यानी सत्य बोलें, लेकिन वो सत्य शुद्ध नहीं, परंतु वो हितकारी हो सत्य। और फिर क्या करना चाहिए, स्वाध्याय अभ्यासनम। स्वाध्याय अभ्यासनम मतलब वेदों का नियमित वेदों का नियमित अध्ययन करना चाहिए। और आप लोग सबसे मेरा एक प्रार्थना है कि आपको एक पीडीएफ दिया गया है, कोशिश कीजिए एक श्लोक और उसके तात्पर्य रोजाना पढ़िए। भगवान की वाणी की सेवा करेंगे हम, ऐसा भगवान बताते हैं। हम भगवान की सेवा, भगवान की वाणी की सेवा का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी तरह मंदिरों में नहीं जा पाते हैं या अपने भगवान को कई तरह से हम सेवा कर सकते हैं। श्रवणम कृतम विष्णु स्मरणम, है ना, 9 तरीके से कर सकते हैं। तो आप अगर एक श्लोक का डेली अध्ययन कर रहे हैं, रोजाना अध्ययन कर रहे हैं, तो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि स्वाध्याय अभ्यासनम रोजाना करें, एक श्लोक उसका तात्पर्य रोजाना आप अध्ययन जरूर कीजिए। और 17वां जो अध्याय है, अगर ये आपको प्रिय लगता है यही कीजिए, ये बहुत ही व्यवहारिक है इसमें। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो हमने क्या देखा, पहला हमने देखा शरीर की तपस्या, अपने गुरुजनों की और बड़ों का आदर करना चाहिए, ब्रह्मचारी लोग का आदर करना चाहिए। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा अपनी वाणी की तपस्या, हमारी वाणी की क्या तपस्या होनी चाहिए, हमें किसी को हितकर होना चाहिए, प्रिय सत्य बोलना चाहिए हमें, है ना। किसी को शुभ, हमारी जो वाणी है किसी को कठोर नहीं लगनी चाहिए, शुभ नहीं करना है किसी को, क्योंकि वाणी से ही हम अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं। वाणी बहुत जो हमारा वाणी होता है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। हम रिश्ते को मजबूत अपने वाणी के द्वारा ही कर सकते हैं। यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान, मन को संयम, अब मन पे आ गए, मन को संयमित रखना तथा संतोष, सरलता और आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि। आप लोग का, कई लोगों का, आप लोग का प्रश्न रहता है कि मन को कैसे संयमित करें। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कैसे करना है, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम, जीवन की शुद्धि, ये करना है हमें। तो छठे अध्याय में भी अर्जुन ने बोला था कि चंचल ही मन है कृष्णा, लेकिन भगवान ने क्या कहा, अब भगवान ने क्या, अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्यन चैन वैराग्यन च गृह्णति, यानी अभ्यास करना है हमें। अभ्यास कैसे करना है, भगवान का हरिनाम का जप करके, एक हरिनाम का जप कीजिए, मन स्वतः ही आपको धीरे 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 आपके संयमित होना शुरू होगा। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसको जरूर कहीं शुरू कीजिए, एक माला से ही शुरू कीजिए। आगे बढ़ते हैं। श्रद्धया परा तप्तम तपस्त्रिविधम नरे अफलाकांक्षा शिव युक्ते सात्विकम परीक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो किस तरह की तपस्या की बात कर रहे हैं, जिसमें फल की आकांक्षा ही नहीं। अब जैसे ये हम जैसे मंदिरों की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, या गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, मायापुर की मायापुर धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये सारी परिक्रमा, अपने आप को म्यूट रखिए। ये जितनी भी हम परिक्रमाएं करते हैं, इसमें हमारा भौतिक कुछ स्वार्थ नहीं होता, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हमारे को भगवान का धाम को स्वतः ही भगवान समझना चाहिए। ठीक है, तो ये हम इस तरह का परिक्रमा करते हैं, धाम का दर्शन करते हैं, धाम में जाते हैं। तो उसका कहने का क्या तात्पर्य है, बिना आसक्ति के जाते हैं, बिना भौतिक लाभ के जाते हैं, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जाते हैं।
अब राशि तपस्या की बात करेंगे। सत्कार मान पूजार्थ तपो दम्भेन च एव यत् क्रियते तद ही प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राशि कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है, न शाश्वत होती है। कहने का क्या तात्पर्य है, जो भी तपस्या दंभ पूर्वक आपने हमने देख रखा होगा, कई तपस्याएं या पूजा सत्कार जो करते हैं, खुद स्वयं का सम्मान बढ़ाने के लिए करते हैं, है ना। सम्मान सम्मान बढ़ाने के लिए करते हैं, पहला। दूसरा, स्वयं को पूजित करने के लिए करते हैं कि एक एक मैं भीड़ इकट्ठा करूंगा जिसके कारण मैं मेरी स्वतः ही लोग पूजा करेंगे, है ना। तो ये इस तरह के जो भी यज्ञ किए जाते हैं स्वयं की स्वार्थ के लिए, सकाम कर्म के लिए, तो वो रजोगुणी कहलाते हैं। मूढ़ ग्रहणो आत्मनो यत् पीड्या क्रियते तप पर्यसो परसयो तदनार्थ वा परसयो तदनार्थ वा ततादम समुद्धहताम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। यानी जो हिरण्यकशिपु थे, इनके तो दीमक लग गया था शरीर में तपस्या करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो स्वयं स्वतः ही स्वयं को भगवान बनाना, स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाना चाहता था। तो वो इस तरह की जितनी भी तपस्या होती है, जो उनका शास्त्रों में कोई अनुमोदन नहीं है, और स्वयं को कष्ट पहुंचाना और दूसरों को दूसरों के विनाश के लिए इस तरह की तपस्या करना, ये जो है तामसिक कहलाती है। अब हम आ जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय दान पे आ जाते हैं। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तो दान दान जो हम देते हैं, हम कई जगह दान देते होंगे। जो हमारे कभी ट्रेन में जाते हैं तो दान देते हैं, हम सड़कों में चलते हैं तब दान देते हैं। तो दान किस, हम जो दान दे रहे हैं, वो क्या वो दान सही दान है, सतुगुण में दान है, रजोगुण में दान है, तमोगुण में दान है? ये ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? सतुगुण में दान, जो प्रत्युपकार की आशा के बिना, प्रत्युपकार की आशा के बिना मत का अर्थ हुआ जो दान बिना हमारे को वापसी कुछ भी हमारे हमें नहीं चाहिए, प्रत्युपकार की आशा के बिना हम किसी को दान दे रहे हैं, बिना इच्छा, अपने बिना स्वार्थ के, ठीक है। समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। जो व्यक्ति भगवान का प्रचार कर रहा है, जो व्यक्ति भगवान का सेवा कर रहा है, वही योग्य व्यक्ति है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं हो सकता। केवल वही योग्य व्यक्ति है जो भगवान का प्रचार प्रसार में युक्त है, वही सात्विक माना जाता है। अब रजोगुनी में देखते हैं। रजोगुनी, अब जैसे नंद महाराज हैं, नंद महाराज बहुत ही इन्होंने जब जन्माष्टमी के अगले दिन जब बहुत ही बहुत दान करा था उन्होंने, और योग्य व्यक्ति को दान करा था। जिसको कपड़ा चाहिए था उन्होंने कपड़ा दिया, जिसको गाय चाहिए थे गाय दिए, जिसको धन चाहिए था धन दिया। तो योग्य व्यक्ति को, जिनका जरूरत है, वो योग्यता है। अब देखते हैं रजो में क्या आता है। यतु यतु प्रत्युपकारार्थ फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से, प्रत्युपकार का अर्थ क्या हुआ? मैंने आपको दान दिया, आप भी मुझे कुछ दीजिए। प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है, वह रजोगुनी कहलाता है। हम जन्मदिन में जाते हैं, किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, तो हमारे जन्मदिन में कोई हमारे बच्चों को मान लीजिए गिफ्ट लेकर के आता है, तो कभी कभी हमारे मन में होता है कि जो सामने वाला गिफ्ट दे रहा है,
वो भी गिफ्ट की अपेक्षा करता है ना। तो ये प्रत्युपकार का, ये राजसी गिफ्ट हो गया, ये राजसी दान हो गया, जो दान हम प्रत्युपकार की भावना से करते हैं। अब जैसे चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, ये दान दे रहे हैं और साथ में वो फोटो भी खींच रहे हैं, सेल्फी भी खींच रहे हैं, और सेल्फी खींच करके कहीं कई सोशल मीडिया में डालेंगे। तो इस तरह के जो भी दान होते हैं वो सारा राशि दान है। हम कई बड़े बड़े मंदिरों में देखते होंगे कि तिरुपति के मंदिरों में खासकर कई बड़े बड़े नेता, अभिनेता जाते हैं और वो दान देते हैं, और कई जगह उसको प्रचार प्रसार भी करते हैं कि मैंने ये दान दिया। ये सारे दान राजसिक दान है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक लाभ के लिए दान, ये अनिच्छा, बिना इच्छा के उन्होंने ऐसा नहीं करा। तामसिक दान देखते हैं क्या है। अदेश काले अदेश काले यत दानम पात्रे भयश्च दीयते असित क्रम ज्ञातम तताम समुद्घातम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वो तामसिक कहलाता है। इसमें क्या क्या शब्दों का यूज हुआ है। आदेश, आदेश का मतलब है अशुद्ध स्थान। काल, काले यानी अशुद्ध समय, समय विपरीत हो। असित कृत यानी सम्मान के बिना, असित कृत लिखा है ना, असित कृतम ज्ञातम, यानी हम कभी कभी जाते हैं ना, आदेश काले मतलब हमने ट्रेन पे गए, रेलवे स्टेशन पे गए, हमने छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते देखा, उनको हमने कुछ दे दिया, लेकिन हम यही नहीं जानते कि वो उसकी योग्यता है या नहीं योग्यता है, क्योंकि भगवान ने इनको वो यहाँ पे बता दिया सिर्फ योग्य व्यक्ति को। अब ये लोग तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये तो एक रेलवे वगैरह में तो एक गैंग वगैरह चलता है, जिसके कारण ये अपना दान लेकर के जाते हैं, और जो इनका श्रेष्ठ होता है ग्रुप का, उनको उन्होंने वो दे देते हैं। उनसे नशापान और धुत कीड़ा और कई निषेध काम किए जाते हैं। तो इस तरह के दान तामसिक दान होते हैं, और इसका सारा पाप हम पे आता है। फिर भगवान क्या बोलते हैं? सम्मान असत कृतम, यानी सम्मान के बिना हम जाते हैं सड़क पे ऐसे करके, कभी कभी हम किसी को पैसा दे देते हैं, या किसी को फेंक के पैसा दे देते हैं, या किसी को फेंक के कुछ भी दे देते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं सम्मान के साथ दान देना है, सम्मान पूर्वक। क्योंकि जब हम दान दे रहे हैं तो सबसे पहला प्रथम ये विचार आना चाहिए कि हमें इसके प्रत्युपकार की भावना नहीं होनी चाहिए। किसी वो दान के बिना, वो दान हमें नहीं चाहिए, उस दान के विपरीत हमें कुछ नहीं चाहिए। अंत में सृष्टि के आदि काल में से ओम तत्सत, ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होता है। तो भगवान यहाँ पे ये तीन शब्द का वर्णन कर रहे हैं। ओम तत्सत जो ऋग्वेद छंदों के उपनिषद से लिया गया है। तो हम समझते हैं कि ओम तत्सत का क्या मतलब क्या होता है, ओम का क्या मतलब है। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि का अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो भगवान बताते हैं ना 10वें अध्याय में जब विभूति का वर्णन किए थे, गिराम अस्मि एकम अक्षरम, मैं वाणी में दिव्य ओंकार हूँ। तो ओंकार का क्या मतलब है? स्वतः भगवान, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं जो दिव्य ओंकार हूँ वो मैं ही हूँ। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। यानी हम कोई भी शुभ अनुष्ठान करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, ओम तत्सत का प्रयोग करते हैं, जिसमें ओम का क्या मतलब है? ओम का मतलब स्वतः भगवान।
तत् का मतलब अब समझते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कर कर संपन्न करे। तो तत् का क्या मतलब है? भौतिक लाभ के बिना ऐसी दिव्य की क्रियाओं का उद्देश्य भाव बंधन से मुक्ति होना है। तो तत् का क्या मतलब है कि हमें कोई भौतिक इच्छा नहीं है। तो ओम का मतलब क्या हुआ? भगवान स्वतः। तत् का क्या मतलब हो गया? भौतिक इच्छा के बिना। अब सत का मतलब समझते हैं। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे तत् शब्द से अभिहित किया जाता है। तो सत का मतलब क्या है? शाश्वत। हे पृथा पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म जो भी परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत हैं। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है, गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत है। कहने का मतलब ये है, हम जो यज्ञ कर रहे हैं, ओम तत्सत कहते हैं, तो ओम का मतलब हो गया भगवान। तत् का मतलब हो गया भौतिक आसक्ति के बिना, और सत का मतलब हो गया कि ये जो हम कार्य भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान बताते हैं यज्ञनाथार्थ कर्मणो अन्यत्र, और फिर भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ जो हैं भगवान ही भोगता है। तो हम भगवान की तुष्टि के लिए कोई भी यज्ञ करते हैं, तो हमें जो आनंद प्राप्त होगा वो सत्य होगा, यानी शाश्वत होगा, ना कभी ना समाप्त होने वाला ऐसा आनंद। इसीलिए ओम तत् सत का प्रयोग किया जाता है। अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तपं कृतं यचत असिद्ध असिद्ध उच्यते पार्थ न च तत्प्रयते नो यह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, ज्ञान, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों ही व्यर्थ जाता है। यानी भगवान की प्रसन्नता के बिना कोई भी यज्ञ विफल हो जाता है। भगवान ही केंद्र में होना है हमें यज्ञ के, क्योंकि भगवान ही मुख्य उद्देश्य है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवान ही यज्ञ के मुख्य उद्देश्य है। तो सारे कार्य, अगर कोई कृष्णा भावनामृत में कार्य कर रहा है, हरे में कृष्णा का मंत्र कर रहा है, श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो उसको सारे कार्य, सारे यज्ञ स्वतः ही भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं, उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती। और प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इस अध्याय में? बद अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत का ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो भगवान क्या, ये प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि हमने तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का वर्णन किया, लेकिन जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में सारे कार्य कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, अपने वाणी से शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, हरि नाम का जप कर रहा है, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसादम पा रहा है, तो वो स्वतः ही उसके सारे कार्य इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी हम ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से ये श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों को चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे, और इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इसी के साथ ही ये अध्याय समापन होता है। थोड़ा सा एक और स्लाइड में दिखाऊंगा जो मंदिर की तरफ से है, आप लोग थोड़ा सा